नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है माय विद्यालय। और हम बात कर रहे थे संपूर्ण मध्य प्रदेश की, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के इतिहास की। मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक को भी कवर किया है जो आपसे सीधे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो आज बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत मालवा के परमार वंश की। बात करते हैं परमार वंश की। 9वीं शताब्दी के आसपास मालवा में एक नवीन राजवंश का उदय हुआ जो परमार राजवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। परमार वंश के आरंभिक शासक उपेंद्र, बैरी सिंह, सियाग प्रथम, वाकपति, बैरी सिंह द्वितीय आदि राजाओं ने अपना जीवन राष्ट्रकूट अथवा गुर्जर प्रतिहार के सामंत के रूप में आरंभ किया। गुर्जर प्रतिहार वंश को मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है, आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। बैरी सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सियक द्वितीय परमार वंश का सर्वप्रथम स्वतंत्र शासक हुआ, जिसने राष्ट्रकूट की प्रभुता को अस्वीकार कर अपने वंश को स्वतंत्र घोषित किया। नव सांक चरित के अनुसार उसने हूण मंडल के राजा चालुक्य नरेश, अवनी वर्मन, योगी राज द्वितीय राष्ट्रकूटों को भी पराजित किया। राष्ट्र नरेश खोटिक को पराजित करने पर परमार राज्य में दक्षिणी ताप्ती नदी तक विस्तृत हो गया, परंतु वह चंदेल नरेश यशोवर्मन से युद्ध में हार गया। 972 ईस्वी के लगभग उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसका पुत्र मुंज उसका उत्तराधिकारी हुआ। मुंज बड़ा पराक्रमी राजा हुआ। इसे वाकपति द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। मुंज के कथेरी दानपत्र से ज्ञात होता है कि मुंज ने हूणों को हराया था। 997 ईस्वी के हस्ती कुंड अभिलेख के अनुसार मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक शक्ति कुमार को हराकर उसके कुछ प्रदेश पर अधिकार कर लिया। उदयपुर अभिलेख के अनुसार उसने कलचुरी वंश के युवराज को हराकर त्रिपुरी पर अधिकार कर लिया। कंथेरी अभिलेख के अनुसार मुंज नाडाल के चौहान बलिराज पर आक्रमण कर आबू पर्वत के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तथा गुजरात के चालुक्य नरेश तैलब द्वितीय को मुंज ने 6 बार पराजित किया, किंतु 7वीं बार बंदी बना लिया। इसको 7वीं बार बंदी बना लिया गया और अपमान करके मार डाला गया। मुंज अत्यंत पराक्रमी, कुशल प्रशासक तथा विद्या प्रेमी था। उसकी राज्यसभा में नव सांक चरित के लेखक पद्मगुप्त, दश रूपक के लेखक धनंजय, अशोरूपावलोक के रचयिता धनिक जैसे कवि कलाकार मौजूद थे। वह स्थापत्य कला का प्रेमी तथा निर्माता भी था। मुंज को धर्मपुरी, इंदौर एवं उज्जैन से प्राप्त लेखों में अमोघ वर्ष, पृथ्वी वल्लभ, श्री वल्लभ आदि के नाम से जाना जाता है। उसका साम्राज्य विस्तार पूर्व में विदिशा से लेकर पश्चिम में साबरमती नदी तक तथा उत्तर में झालावाड़ की दक्षिण सीमा से लेकर तामी नदी तक विस्तृत था। मुंज के उत्तराधिकारी एवं उसके छोटे भाई सिंधुराज ने तैलब द्वितीय के उत्तराधिकारी सत्याश्रय पर आक्रमण करके अपने भाई की अवमानना का बदला लिया। अपने राज्य का विजित प्रदेश चालुक्यों से वापस ले लिया। उसने लाट के शासक को हराया, परंतु गुजरात के चालुक्य मुंडराज से पराजित हो गया तथा दक्षिण कौशल पर आक्रमण किया, हूणों को हराया और बागड़ के विद्रोह का सफलतापूर्वक दमन किया। सिंधुराज ने नागवंशी शासक
जो कि बस्तर क्षेत्र से संबंधित था, को युद्ध में सहायता देकर उसकी पुत्री शशि प्रभा से विवाह किया। अब बात करते हैं राजा भोज की। भोज 1000 से 1055 ईस्वी तक सिंधु राज के उत्तराधिकारी पुत्र भोज को मध्य युग के सुप्रसिद्ध शासकों में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भोज ने कल्याणी के चालुक्यों को हराया। उसने इंद्ररथ नामक शासक, लाट के कीर्तिवर्मन तथा शिलाहार वंशी कोशे देव से कोकर्ण प्रदेश जीत लिया। परिजात मंजरी, उदयपुर प्रशस्ति और फलवन अभिलेख के अनुसार भोज के त्रिपुरी के कलचुरी, गांगेयदेव, शांकभरी के चौहान नरेश वीरराम पड़ा। नाडोल के चौहानों के विरुद्ध भी उसे सफलता नहीं मिली। गुजरात के चामुंड राज से अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए भोज ने उसे अपमानित किया। भोज ने चालुक्यों की राजधानी अनहिलवाड़ा पर आक्रमण कर उसे लूटा, किंतु कालांतर में कल्याणी के चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम ने भोज को हराकर धार नगरी को लूटा, परंतु भोज ने अपने खोए हुए प्रदेश पुनः प्राप्त कर लिए। भोज ने अपने पड़ोसी राज्यों से लगातार युद्ध करके उन्हें अपमानित किया। परिणाम स्वरूप गुजरात के चालुक्य भीम प्रथम व कलचुरी कर्ण ने एक संघ बनाकर भोज पर आक्रमण किया। भोज युद्ध के दौरान बीमार पड़ गए और दिवंगत हो गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। उनके उत्तराधिकारी जय सिंह ने शत्रुओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और मालवा का क्षेत्र उसके हाथ से निकल गया। निस्संदेह भोज परमार एक पराक्रमी सेना नायक तथा योग्य शासक थे। पराक्रमी सेना नायक तथा योग्य शासक थे। उन्होंने अपने राज्य की सीमा पर्याप्त विस्तृत कर ली थी। उनके साम्राज्य में मालवा, कोंकण, खानदेश, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और गोदावरी घाटी का कुछ हिस्सा शामिल था। उन्होंने प्राचीन राजधानी उज्जैन को छोड़कर धार को अपनी राजधानी बनाया। वह अपनी विद्वानता के कारण कविराज की उपाधि से विख्यात था। सम्रांगण, सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, राजा मार्तंड, योग सूत्र वृत्ति, विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु, चारु चर्चा आदि ग्रंथों की रचना का श्रेय उन्हें प्राप्त। जैसे धार की भोजशाला का वास्तविक नाम सरस्वती कंठाभरण है, ऐसी ही भोजशाला मांडू और उज्जैन में बनवाई गई थी। भोज के 2 ग्रंथों के नाम भी यही हैं। आईने अकबरी में उल्लेख के आधार पर भोज की राज्यसभा में 500 विद्वान थे। भोज के उत्तराधिकारी जयसिंह तथा उदयादित्य दोनों ही कल्याणी के चालुक्य तथा गुजरात के चालुक्यों से अपने राज्य की रक्षा के लिए युद्धरत रहे। उनके बाद लक्ष्मण देव, यशोवर्मन, जयवर्मन, विंध्यवर्मन, सुभटवर्मन, अर्जुनवर्मन हुए। अर्जुनवर्मन के उत्तराधिकारी देवपाल के समय के अभिलेख उज्जैन, उदयपुर, ओखला, कर्णावद, मंधाता तथा हरसौदा से प्राप्त हुए हैं। पश्चिम में उक्सा, भड़ौच तक विस्तृत था। देवपाल के समय में मालवा में मुसलमानों का आक्रमण हुआ। 1233 ईस्वी में इल्तुतमिश ने विदिशा जीत लिया और उज्जैन को लूटा। 1243 ईस्वी में पूर्व देवपाल का उत्तराधिकारी जैतुगिदेव के बाद जयवर्मन, जयसिंह द्वितीय, अर्जुन वर्मा द्वितीय, भोज द्वितीय था।
इस वंश का अंतिम नरेश महलक देव था, जिसने 1305 ईस्वी में मालवा पर राज्य किया। वह अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति आइन उल मुल्क द्वारा पराजित कर मार डाला गया और मालवा पर मुस्लिम शासन की स्थापना हो गई। तो आज का वीडियो हम करते हैं यहीं समाप्त। अगले वीडियो में बात करेंगे अगले टॉपिक की। थैंक यू।